हम एक पेन हाथ में लें और एक नोटबुक हाथ में लें, अपनी नेकियां भी लिख लें और अपने गुनाह भी लिख लें। अब आप शाम को सोने से पहले एक मर्तबा जायजा कर लीजिए कि हमने कितनी नेकियां 24 घंटे में कमाई और कितने गुनाह 24 घंटे में इकट्ठे कर लिए। आपको आपकी औकात याद आ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे नाजरीन, अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। इस्लाम में वो चीजें जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए और खुसूस बिलखुसूस मुसलमानों के लिए हराम रखी हैं, उनमें ये चीजें बड़ी अहम हैं। नंबर 1 सूअर का गोश्त, नंबर 2 शराब, और नंबर 3 जुआ, और नंबर 4 जिना, और नंबर 5 सूद, और नंबर 6 रिश्वत। ये 6 की 6 चीजें मजहब इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हराम करार दिया है। अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन 6 चीजों को बिल्कुल मुसलमान पर मुतलक हराम करार दिया है, अब आप अपने गिरबान में जाके अपना जायजा लें, अपने हालात देखें, अपनी कौम के नौजवान के हालात देखें। मैं यहां पर अगर अर्ज करूं आपके सामने, तो अगर देखें जुआ हर मुसलमान खेलता हुआ नजर आ रहा है, रिश्वत हर मुसलमान लेता और देता नजर आ रहा है, जिना हर मुसलमान इसके अंदर मुलव्विज है, शराब हर मुसलमान, खैर ये ज्यादा हो गया लेकिन अक्सर मुसलमान, और शहरों के हालात देखें तो मैं ये कहूं कि 90% मुसलमान इस बुरी शराब के अंदर मुबतला हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर, और एक है सूद, ब्याज लेना और ब्याज देना। ये ऐसा बुरा फेल है जिसमें अक्सर मुसलमान और खुसूस बिलखुसूस पैसे वाले मुसलमान इस बीमारी के अंदर गिरफ्त होते हुए नजर आ रहे हैं। पता यह चला कि इन 6 चीजों के अंदर ये 5 चीजें ऐसी हैं जो मुसलमान मुकम्मल तरीके से इनमें डूब चुका है। अब बचा सिर्फ एक, और वो है खिंजीर का गोश्त। बहुत सारे लोगों को बात मेरी बुरी लगेगी, लेकिन ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया बात है कि मुसलमान इन 6 हराम कामों में से 5 को मुसलसल कर रहा है। अगर बचा हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी है, वो सिर्फ एक काम है, और वो है खिंजीर का गोश्त। अब आप गौर करिए, अल्लाह ने शराब पीने को हराम करार दिया है। अब यहां पर खिंजीर के गोश्त और शराब को आपस में अगर एक दूसरे से तुलना करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि खिंजीर का गोश्त आला दर्जे का हराम है और शराब कम दर्जे की हराम है। जुआ ये कम दर्जे का हराम है, जिना ये कम दर्जे का हराम है, रिश्वत ये कम दर्जे का हराम है, सूद लेना देना ये कम दर्जे का हराम है। ऐसा नहीं है, बल्कि जिस कैटेगरी में अल्लाह तबारक व तआला ने खिंजीर का गोश्त रखा है, उसी कैटेगरी में अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को रखा है, जिना को रखा है, सूद को रखा है, रिश्वत को रखा है। उसी कैटेगरी में अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी चीजों को रखा है। अब आप गौर करिए, और हम मुसलमान बड़ी आसानी से हम जन्नत के तलबगार बन जाते हैं। जन्नत हमारे बड़ी आसानी से
हम यूं अर्ज कर रहे होते हैं कि जन्नत हमारी है, जन्नत हमारे बुजुर्गों की है, जन्नत हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें अता कर लेंगे। जन्नत एक ऐसा लफ्ज है जो बड़ा आम सा लगता है, महसूस होने में बड़ा आम सा दिखता है और इसकी लज्जतें महसूस होने लगती हैं। और ये जो जन्नत लफ्ज है, ऐसा लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारा ठेका ले रखा है कि बस आप कैसे भी काम करो, जन्नत तुम्हें जरूर मिलेगी। और अगर मैं यहां पर एक बात कहूं ना, तो शायद ये आपको बुरी लगे कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मुकर्रिरीन ने, हमारे खुताबा ने और हमारे अइम्मा-ए किराम ने इस जन्नत को इतना आसान बनाकर उम्मत मोहम्मदिया के सामने पेश किया है कि जन्नत बड़ी आसान चीज है, जन्नत चंद सजदों में मिल जाएगी, जन्नत 12वीं की नियाज करने में मिल जाएगी, जन्नत 11वीं की नियाज करने में मिल जाएगी। जन्नत बड़ा आसान लफ्ज हमारे उलमा ने, हमारे खुताबा ने, हमारे अइम्मा ने, हमारे मुदर्रिसीन ने लोगों के सामने पेश कर दिया है बड़े आसान लफ्जों में। अगर मैं कहूं ना कि हम अगर बुजुर्गों की जिंदगी को देखें, एक बार की मैं आपको बात बताऊं, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन, आप जानते हैं और जमाना जानता है, हर इंसान जानता है, हजरत उमर फारूक आजम, एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम आप जब इंतकाल किए, एक दिन कबल आप बेचैनी में घर के अंदर टहल रहे थे, परेशानी का आलम था, आपके चेहरे पर आसार नमूदार थे, आप परेशानी में मुलव्विज महसूस किए जा सकते थे। आपके बेटे अब्दुल्ला पूछ लिया, अब्बा जान इतना परेशान क्यों हैं? आखिर कौन सी वजह है जो तुमको परेशान किए हुए है? हजरत उमर फारूक आजम के हालात ऐसे थे, कैफियत ऐसी थी, ना आपको बैठे चैन था, ना आपको उठे चैन था। आप कभी बैठते, कभी चलते, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते। आखिरी वक्त हजरत उमर महसूस कर रहे थे। आपके बेटे ने पूछा, ए अब्बा जान इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उमर फारूक आजम बयान करते हैं, ए बेटा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है, मेरा मौत का वक्त करीब आ चुका है। ए बेटा मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब इस दारे फानी को अलविदा कहकर रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुम्हें सबको छोड़ करके जाने वाला हूं, प्यारे हबीब की बारगाह में हाजिर होने वाला हूं। ए प्यारे बेटे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मेरा आखिरी वक्त है। हजरत अब्दुल्ला बयान करते हैं, अब्बा हुजूर आप तो नेकोकारों में हैं, आप तो अल्लाह के नबी के सहाबियों में हैं, आप उनके रफीकों में हैं, आप उनके करीबियों में हैं। ए प्यारे अब्बा हुजूर आपको इतना परेशानी होने का मतलब क्या है? ए अब्बा हुजूर आप तो प्यारे हबीब के बड़े करीब रहे हैं, फिर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आखिरत को सोचकर, कब्र को सोचकर, हश्र को सोचकर अल्लाह तबारक व तआला आपके सामने बेहतर मुआमला फरमाएगा। इतनी बात सुननी थी। हजरत उमर फारूक आजम अपने बेटे की बारगाह में, अपने बेटे के सामने, अपने बेटे के पास ये इल्तिजा करते हैं, ए मेरे बेटे तेरा ख्याल दुरुस्त है, लेकिन मैं तुझसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक गुजारिश करता हूं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, ए बेटे मेरे लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करना। ए बेटा तेरा ख्याल अच्छा है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं इस बात से डर रहा हूं बेटा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को ना देखे और मेरी नेकियों को देख ले और बराबर सराबर में मेरा मामला निपटा दे। तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? आप गौर करिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत उमर जैसा इबादत गुजार इंसान, सिद्दीक इंसान, सच्चा इंसान, परहेजगार इंसान, अल्लाह के नबी का रफीक इंसान, अल्लाह के नबी का दोस्त इंसान, उसकी कैफियत ऐसी हो रही है
کہ دنیا سے جانے کے قریب آپ کی کیفیت ایسی ہے، نہ اٹھے چین ہے نہ بیٹھے چین ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے 24 گھنٹے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ہم ایک پین ہاتھ میں لیں اور ایک نوٹ بک ہاتھ میں لیں، اپنی نیکیاں بھی لکھ لیں اور اپنے گناہ بھی لکھ لیں۔ اب آپ شام کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ جائزہ کر لیجئے کہ ہم نے کتنی نیکیاں 24 گھنٹے میں کمائی اور کتنے گناہ 24 گھنٹے میں اکٹھے کر لیے۔ آپ کو آپ کی اوقات یاد آ جائے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت ہر ایک کو ملے گی، یہ میرا ایمان کہتا ہے، ہر ایمان والے کو ملے گی، میرا ایمان کہتا ہے۔ لیکن دیکھیے ہمارے بزرگوں نے بڑی مشقتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، اپنے آپ کو بڑا سینچا ہے، اپنے نفس کو آگ کی بھٹی میں جلایا ہے، اپنی خواہشوں کو بالائے طاق رکھا ہے، جب جا کر اللہ تبارک و تعالی نے اس نیک انسان کو جنت کا پروانہ عطا کیا ہے۔ تو شاید میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو، کاش میری باتیں اللہ آپ کے ذہن میں اتار دے اور ہم اور آپ کو تمام عمر اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔